तो हरकत में एक बरकत होती है, जो उर्दू में कहा जाता है। जब हरकत हुई है तो बरकत तो लाजमी है, यानी एक्शन अगर हुआ है तो रिएक्शन तो होना ही है। आप ये मत सोचिए, ना तो कोई मेरा कोई आपके ऊपर कोई ऐसा मामला है, मेरा कर्तव्य है ये। मन्नाका के लिए मेरे पूर्वजों ने किया, और मैं अगर करूं तो मेरा कोई एहसान नहीं, मेरा कर्तव्य है आपके साथ वो परंपरा चालू करने का, जो परंपरा मेरे और आपके बीच में रही है। और ये गांव ने सबसे पहले, मुझे अच्छी तरह याद है, जब मेरे दादाजी का जब इंतकाल हुआ था तो मेरे वालिद साहब को सबसे पहले पगड़ी मन्नाका से बंधी थी। मैं सब बातों को समझता हूँ। मैं उस ख़ानदान से आता हूँ जिसने दोनों बरादरी की बात को, मान मर्यादा को, दोनों बरादरी को साथ लेके चला है। अगर इस हतीन में और इस मेवात में अगर दोनों बरादरी की इज्जत अगर प्राप्त है, इज्जत अगर मिलती है, तो मेरे घर को मिलती है। वो आप लोगों की बरकत है, आप लोगों की बदौलत है, आप लोगों की कृपा है। मैं सब समझता हूँ। सबसे पहले मैं आपके बीच में आया तो मेरा ये कर्तव्य है कि मैं आपको धन्यवाद करूं, शुक्रिया अदा करूं और आपकी बातों को सुनूं। मैं बहुत तसल्ली से, जब सरपंच साहब ने रिमांड पढ़ी, मैं सुन रहा था। सरपंच साहब, आपकी बात को भी ऐसा नहीं, पूरी तरह से जो आप यहाँ बात होंगी, मैं उस बात का आपसे सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ, मैं जो बोलता हूँ, जो वादा करता हूँ, उसे निभाने की पूरी कोशिश करता हूँ। मैं नेताओं वाले काम कभी नहीं करता। आपका एहसान तो मैं उतार नहीं सकता, क्योंकि वोट का एहसान कभी उतरता नहीं, लेकिन कर्तव्य की पालना जरूर करूँगा। आपने जो भी मेरी जिम्मेदारी दी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी, जो हतीन के विकास के लिए हमेशा जाते ही सबसे पहले कलम चलाते हैं, सबसे पहले करते हैं, मैं उनका इस मन्नाका अपने गांव की स्टेज से धन्यवाद करूंगा। चाहे वो खेत की बात, पानी की बात हो, भी खेत के पानी की बात हो रही थी, विधानसभा में मेरा सबसे पहले सवाल था, माननीय स्पीकर साहब, आपने सुना होगा, मैंने अपने स्पीकर साहब के सामने एक बात रखी थी कि मैं ऐसी विधानसभा से जीत कर आया हूँ जहाँ खेत में पानी और खेत और उस विकास के लिए समस्या, यानी कि खेत में पानी और खेत के लिए पानी, दोनों समस्या मेरे विधानसभा में है। खेत के लिए पानी तो मेरे अखाई का आली अंधोप, जहाँ टैलेंट पड़ता है उटावड़ माड़ू का, और जहाँ खेत में पानी भरा पड़ा जो समस्या है, मन्नाका, जैनपुर, जनाचौली, स्यारोली, अपना मंडगोला, मठेपुर, छायसा, मनकाकी, रणसीका, लगभग दर्जन भर गांव ऐसे हैं स्पीकर साहब, जहाँ किसानों के पास ज़मीन होने के बावजूद अन्न का एक दाना अपने घर के लिए लेके नहीं जा रहा है। बड़े दुख की बात है। मैं माननीय स्पीकर साहब, मेरी वही स्थिति, वही मैं आपको बात बता रहा हूँ। मैंने माननीय स्पीकर साहब के सामने बात रखी, उस बात पे गौर भी हुई। मैंने रखा कि आड़ू का ड्रेन ने कभी, जब फ्लड का पानी इकट्ठा हुआ था, तो आड़ू का ड्रेन दोबारा चालू करके इन खेतों का पानी निकाला जा सकता है, पंप हाउस बनाए जा सकते हैं और सैम को ख़त्म करने के लिए ट्यूबवेल लगाए जा सकते हैं। आज आपके बीच में यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 86 ट्यूबवेल की मंजूरी दे करके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए वो केस वहाँ पड़ा है, जिससे सैम का पानी और उसका फ्लड का पानी ख़त्म किया जा सके। आपके 2 पावर हाउस, आपके जो आज पंप हाउस आज जिनके उद्घाटन करने में आया हूँ, ये सब उनकी देन है। आड़ू का ड्रेन की मेरी बात हुई थी 40 साल पहले, जब कभी फ्लड आया था, आड़ूका से लेकर के और आगे हूजपुरी तक एक ड्रेन बनाई गई थी, छायसा तक, जिससे सारा पानी हमारे करके और उजीना ड्रेन तक पहुंच गया था, रणसीका ड्रेन से होते हुए। तब वहाँ से मैंने चिट्ठी लिखी, तो सीएम साहब ने जब रिपोर्ट मांगी, तो ये रिपोर्ट में यहाँ से ये लिख के गया। आज तो मैं आपके बीच में आके बता रहा हूँ, मैं शुरू में ही जब मैं एमएलए आपने बनाया था, तब से मुझे इस पानी का फिक्र है। और सुबह एक ही बात आई थी, उस वक्त वो टेम्परेरी पानी निकाला था, ज़मीन सरकार ने एक्वायर नहीं करी थी। उस ज़मीन को एक्वायर करने के लिए भूमि पोर्टल पे अगर आप लोग, मैंने अभी सरपंच साहब से भी कहा था, आप अगर भूमि पोर्टल पे जाकर के अगर सरकार के साथ जुड़ करके उस ज़मीन को देने की बात करते हैं, तो मैं मानता हूँ लगभग 1 दर्जन गाँवों का जो खेतों में पानी खड़ा है,
इसका बूंद बूंद निकालने का मेरा काम है। मैं आपके सामने वादा करता हूँ इस बात में। आगे सरपंच साहब ने एक बात कही थी, अगले जो गांव हैं, चाहे वो रणसी का है चाहे छायसा है, इन गांवों से तो हम बैठ के बातचीत कर लेंगे, लेकिन अगले गांवों से आपकी जिम्मेदारी, वो भी मेरी जिम्मेदारी है। चाहे आप पाइप दबाने का काम हो या आड़ू का ड्रेन बनाने का काम हो, मैं लगातार 20-22 महीने से आपको फिक्र को लेते हुए, आपकी टेंशन को लेते हुए और अपनी जिम्मेदारी समझते हुए इस बात को लगातार लेके चल रहा हूँ। इन खेतों से पानी कैसे निकले और हमारे भाई, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपने इस खेती को उपजाऊ बना करके कैसे अन्न का दाना अपने घर तक पहुँचाएँ। हम सबको इस पर इकट्ठा होना पड़ेगा। आपको भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, मुझे भी अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। सरकार से मंजूर करा के लाना मेरा काम होगा और सरकार का साथ देना आपका काम होगा। मैं इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ, मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री यशस्वी, जो हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी, उस पर पूरा भरोसा है। अब वो जिस भी काम को मैं हथीन के लिए कह रहा हूँ वो सारा काम कर रहे हैं, ये काम भी 100 के 100% करेंगे। आपको मुझे आप इस मामले में, पानी के मामले में आपके सहयोग की सख्त ज़रूरत है। जहाँ तक आपके विकास के काम की बात है, चाहे सरपंच साहब ने जो लिखा है स्कूल के लिए, इन्होंने लगभग 14 से लेकर 15 डिमांड रखी हैं। सुन आपने ली है, आपको तो मैं आपको पढ़ के बता दूं। मैं मन्नाका की पावन धरती पर एक बात का वादा जरूर करता हूं, जितने भी ये काम आपने दिए हैं, अगले 3 महीने में, 2 महीने में नहीं, 3 महीने में इनके सबके एस्टिमेट मंजूर करा करके, चंडीगढ़ से सैंक्शन ला करके, अगले 3 महीना में ये सारे के सारे काम मन्नाका में हुए आपको मिलेंगे। ये मैं आपसे वादा करता हूँ। माननीय विधायक जिंदाबाद। कि मेरी जो पहली शर्त है सरकार के साथ, मैं फिर बता दूं, हथीन के विकास की है। और यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी किसी विकास में कोई कसर छोड़ नहीं रहे। मैंने जो मांगा है वो दे रहे हैं। अभी मैंने आपकी लगभग 20 सड़कों के टेंडर जो मार्केट कमेटी से सैंक्शन कराई, 31 करोड़ की लागत से जो बनने जा रही है, जिसका टेंडर 29 तारीख को और 1 तारीख को मार्केट कमेटी लगाने जा रही है। ये सारी सड़क जो हथीन की है, अगर मैं सब नाम लूँगा तो बहुत है। मैंने इसके बाद में सरपंच साहब से कहा, जनाचौरी से छायसा, वो भी उस लिस्ट में जारी है। जो भी आपकी 4 क्रम से लेकर 5 क्रम तक की सड़कें हैं, उस लिस्ट में जा करके वो सैंक्शन होकर के उसके टेंडर लगाए जा रहे हैं। आपके जहाँ तक विकास की बात है, मैंने मुख्यमंत्री महोदय जी से जो उटावड़ से चल करके नहर की बर्म की जो पटली है उसे पक्का करके हथीन का बाईपास बनाया जाए, ताकि मंडकोला और इधर से जाने वाले लोग सीधे होटल के रास्ते पर उटावड़ सीधे नहर की पटली से जा सकें। लगभग 20 करोड़ की लागत से मुख्यमंत्री ने उसकी मंजूरी दी है। कहीं पावर हाउस बन रहे हैं, कहीं रास्ते बन रहे हैं, कहीं नहरों के काम चल रहे हैं। ये सब जब आपका आशीर्वाद मिला, तब मैं हथीन की आवाज़ जब मैं विधानसभा में रखता हूँ तो उस पर सारी बात का अमल भी हो रहा है। और आपके अगले 6 महीने में लगभग हथीन में आपको हर गांव में विकास दिखाई भी पड़ेगा। मैं उसे मुसलसल लगा पड़ा हूँ। मैं आपसे जो वादा करूँगा वो मैं वादा पूरा भी करूँगा। मैं उतना बोलता हूँ जितना कर सकता हूँ। मुझे आपसे अगर आज मैंने इन बातों के लिए कहा है, मुझे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी पे भरोसा है। ये सारे काम मैं चाहे अपने विधायक राशि से कराऊँ या मुख्यमंत्री HRDF से कराऊँ, चाहे खेत कल्याण की स्कीम से कराऊँ, लेकिन आपके काम होंगे, इस बात का मेरा वादा है। सरपंच साहब ने कहा HRDF के लिए, लेकिन HRDF के फंड में भी जो भी मुझे 5 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ने आदेश दिया है, अपने हल्का के लिए 5 करोड़ की एस्टिमेट आप भेज दीजिए। उस 5 करोड़ में भी जो आपका हिस्सा है, सबकी जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, मेरा काम है। आपको 2 रास्ते ज़रूर फालतू रखूँगा, लेकिन आप बाकी सबके इलाके के भी, चाहे वो किसी बिरादरी किसी जाति का है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरे पूर्वज हर बिरादरी को, हर गांव को साथ लेके चले हैं और उसी परंपरा पर मैं भी अपना कर्तव्य निभाने की कोशिश कर रहा हूँ। मन्नाका का मैं ज़्यादा ध्यान रखूँगा, मेरा गांव है, लेकिन और गांवों का ध्यान रखना भी मेरा कर्तव्य है। सभी को मैं साथ लेके चल रहा हूँ। हथीन के हमारे जितने भी गांव हैं, चाहे उसमें किसी का काम हो, मैं सभी को एक बात ज़रूर कहता हूँ, आप मुझे अगर व्हाट्सएप पर भी भेजोगे तो भी मेरी जिम्मेदारी बन जाती है। सारे मेरे इलाके में एक घोषणा कर रखी है, जिसकी जो काम है विकास के, वो सारे काम मुझ तक पहुँचाएँ। सरकार से करा के लाने की मेरी आपकी जिम्मेदारी है। आपने मुझे एक यकीन पे बहुत भरोसे के साथ हथीन के रिकॉर्ड तोड़ मतों से
आज तक हतीन में इतनी वोटों से ना कोई जीता है और ना ही मुझे कोई लग रहा है। और कभी रिकॉर्ड टूटेगा तो आपका ही टूटेगा। तो जब आपने इतने प्यार से मुझे बनाया है तो मेरी जिम्मेदारी बिल्कुल हो जाती है, हर बिरादरी की, हर वर्ग की, हर जात की, मैं सबको बराबर लेकर के अपने ऊपर वाले को हाजिर नाजिर समझ करके आपकी जिम्मेदारी को निभा सकूं, आपके पीने का पानी का इंतजाम कर सकूं, आपके खेत में खड़ा पानी इसका कर सकूं, खेतों पे जाने के लिए रास्ते आपके बन सकें, कहीं चौपाल की जरूरत है वो बन सके, चौपालों की मरम्मत हो सके। मैं आप सबके सामने इस पावन धरती पर वादा कर रहा हूँ, मैं इसमें लगातार, मैं जब चंडीगढ़ जाता हूँ, सुबह मैं दफ्तरों में निकलता हूँ और शाम को कई बार मैं वादा इस बात का आपको यकीन दिलाता हूँ, चाहे आप मेरी इसको कई बार आप यकीन रखना, कई बार लंच दोपहर की खाना मैं खाता नहीं, सिर्फ आपकी लगातार दफ्तरों में जाकर के इन मांगों को करवा के लाता हूँ। क्योंकि चंडीगढ़ का जो प्रशासन है, जब तक कागज़ का पीछा नहीं होता तब तक उस कागज़ की पूर्ति बहुत जल्दी नहीं हो पाती। चाहे आपके खेत कल्याण की सड़क है, चाहे आपके मार्केट कमेटी की सड़क है, चाहे स्कूल में एजुकेशन की सड़क, स्कूलों की बात है, या नहर नाली की बात है, आपके मान सम्मान की बात है, मैं लगा हुआ हूँ। आपका आशीर्वाद जिस तरह इलेक्शन में मेरे साथ था उसी तरह यकीन के साथ रखना। हमारे भाई ने 2-3 सड़क बताई हैं। ये युद्ध जो हुआ है इजराइल का, ईरान का और अमेरिका का, जिससे तारकोल की जो कमी आई है, उस कमी से महकमे में वाकई ये काम रुके हैं। लेकिन हतीन की सबसे पहले मैंने 39 सड़कें, जब हरियाणा में सबसे पहले सड़क जो पुरानी जो सड़कें थी उनकी मरम्मत और रिपेयरिंग की बात हुई थी, हतीन में सबसे पहले 39 सड़क मंजूर हो गई थी। और वो इसलिए काम रुका पड़ा है। सड़क मैंने सारी आपकी मंजूर करा रखी हैं, चाहे वो BNR की हैं, चाहे वो किसी जिला परिषद से बननी है, या CO साहब बनाएंगे, या मार्केट कमेटी बनाएंगे। सिर्फ फ़र्क कहीं ना कहीं इस बात का आ जाता है कि वो सड़कें इसलिए नहीं बन पाई, उन सड़कों पे तारकोल की ज़रूरत थी, और तारकोल का विदेश से आना वो एक मुश्किल बात थी। अभी बहुत जल्दी उन सभी सड़कों पे काम शुरू हो जाएगा जितनी भी सड़कें थी। और एक हमारा ठेकेदार था, हमारा देव भाई, कहीं हमारे इलाके से ही लगता है, 16 सड़कों को छोड़कर यहाँ से भागा हुआ है। और मैं उसके लिए भी अपने इंजीनियर चीफ से मिला हूँ, CM साहब से मिला हूँ, एक भाई से, उन्होंने उनसे कहा है कि आप टाइम के भीतर काम कर दो, लोग बाग परेशान हो रहे हैं, लोग बाग सड़कों की वजह से दिक्कत उन्हें हो रही है। उनसे भी कहा है, वो भी अपना काम, 16 सड़क बहुत होती हैं, 16 सड़कों पे उनका भी काम है। कि मुझे जब इसलिए पता है कि मैं दफ्तर जाता हूँ और आपके काम सारे करा के लाता हूँ, आपका कोई और भी काम हो इसके अलावा, उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। और हमेशा आने वाले टाइम में जैसे मेरे पूर्वजों ने आपकी सेवा करी है, उसी हिसाब से, क्योंकि मेरा फ़र्ज बनता है, मेरा कर्तव्य है, जब मेरे पूर्वजों ने आपको इतने प्यार प्रेम से जोड़ कर रखा, आपको मान सम्मान दिया, तो वही प्यार प्रेम और वही मान सम्मान मेरी तरफ से आपको मिलता रहेगा। काम की बात तो जहाँ तक बात है, सरपंच साहब का मैं समझ रहा हूँ, सरपंच साहब का इस टर्म का 1 साल बच रहा है, ऊपर वाले के फैसले होते हैं, मैं भी समझ रहा हूँ। सरपंच साहब के टाइम में सारे काम विकास के एक काम हो जाए। और मैंने से वादा कर रखा है कि तेरे टर्म से पहले तेरे गांव का जो विकास है, रास्ते नाली गलियां हैं, उससे पहले करा के दूंगा। 3 महीने में आपकी ला के दूंगा, और अगले 3 महीने में जो आज आपने काम दिए, 6 महीने में आपकी यानी कि काम में करवा के दूंगा। ये मेरा आपसे वादा है।